हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं करी क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। तो आज ढेरों काम थे, बहुत सारा काम था, तो उसी में बिजी थी। तो सुबह नहा धो के फिर भगवान जी का पूजा करी, जैसे कि आज भोले जी का त्यौहार है। तो उसी में व्यस्त थी और पूजा वगैरह करने के बाद फिर फटाफट खाना वगैरह भी बनाई। तो जैसे कि पापा जी भी नहीं है, देवर जी तो दुकान पर है और पापा जी मेले में गए हैं। तो उनके लिए मतलब पापा जी के लिए खाना बनवा के पैक करके भिजवाया गया था और देवर जी के लिए भी। तो दोनों जने दुकान पर ही बिजी थे, तो आज नाश्ता नहीं बना था, सिर्फ खाना ही बनाई थी। तो खाना वगैरह बना के और किचन वगैरह मेरा साफ़ हो चुका है। तो मैं आ गई, जैसे कि आज त्यौहार है। तो सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए। आधे कपड़े धुल चुके हैं, आधे बाकी है धोने के लिए। तो मेरे रूम का बाकी है और बस तीनों रूम के बेडशीट वगैरह और रजाई कवर यही बाकी है। और सुबह सुबह तो सभी लोग नहा के मैं तुरंत ही सारे कपड़े मशीन में डाल दी थी और धुल चुके हैं। और उसके बाद जो यही कपड़े बाकी है बेडशीट वगैरह, तो ये नहीं धुले हैं, तो सारे कपड़े इकट्ठे करके रख दूँगी। और लाइट भी भग गई है, जैसे ही कपड़े धुल चुके थे तो सुबह ही लाइट भग गई है, अभी तक नहीं आई है। तो जैसे ही आएगी तो मैं डाल दूँगी धोने के लिए। तो इधर मैं अपना बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ और बेड पे मतलब डस्टिंग वगैरह मैं कर दी हूँ, पोंछ दी हूँ अच्छे से। और पोंछने के बाद सजा दी हूँ। और इधर मैं जितने भी गद्दे वगैरह है इसे भी झाड़ के बिछा दूँगी। और बिछाने के बाद इसके ऊपर बेडशीट अच्छे से लगा दूँगी बिछा के। तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ फटाफट। और इधर डुगू को मैं खाना वगैरह खिला दी हूँ, रेडी कर दी हूँ। तो डुगू अभी नहाया नहीं है, तो डुगू को मतलब 12-1 बजे के करीब नहलाऊँगी, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप निकल जाएगी तब, क्योंकि उसकी बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है इसी वजह से। और मम्मी जी को मैं चाय बना के दे दी हूँ और कुछ फ्रूट वगैरह काट के दे दी हूँ, जैसे बनाना, एप्पल, ये सब और संतरा। तो मम्मी जी फ्रूट खा रही हैं, इधर मैं अपने काम में बिज़ी हूँ। और आज त्यौहार है तो आज दवाई भी नहीं खा सकते हैं। तो मम्मी जी का पैर में इतना पेन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो फास्ट है तो दवा भी नहीं खा सकते हैं। तो मम्मी जी कह रही है आज दवाई भी नहीं खा सकते और इतना दर्द है बहुत ही ज़्यादा। तो आज कुछ काम भी नहीं है, फिर भी पता नहीं उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है आज। तो देखते हैं, ठीक अगर बर्दाश्त से बाहर होगा तो खाना ही पड़ेगा दवा। तो देखते हैं, जब तक बर्दाश्त कर रही है तो ठीक है। इधर मेरा बेडशीट वगैरह भी लग चुका है और पिल्लो कवर मैं तो उसी टाइम पिल्लो कवर हटा के और लगा दी थी, तो बस रख देना है यहाँ पर। तो मेरी बेड की तो डस्टिंग हो गई है और बेडशीट भी लगा दी हूँ। तब मैं ड्रेसिंग के पास आ गई हूँ, तो इसे भी पोंछ देती हूँ शीशे वगैरह को और अच्छे से चारों तरफ से पोंछ देती हूँ। धूल मिट्टी चिपक जाती है, हवा वगैरह इस टाइम चल रहा है तो इसी वजह से। और डुग्गू को भी अभी रेडी करना है, तो आगे पीछे घूम रहा है, मम्मी मेरे को भी नया कपड़ा पहनाओ, आप नया साड़ी पहनी हो तो मुझे भी नहला दो। तो मैं कह रही हूँ बस डुग्गू हो गया मेरा काम, बस ये फिनिश हो गया। और ये मेरा ये शौक है तो इसे धोना ही था, तो मैं सोची चलो इसी से ही मैं पोंछ देती हूँ, आखिर धोना ही है इसे। तो इसे मतलब डस्टिंग करने में आसानी भी हो रही थी, बस हाथ में घुसा और पोंछते जाओ हाथों हाथ, अच्छे मतलब अच्छा लग रहा था इससे साफ़ करने में। तो ये देखिए मेरा डस्टिंग हो चुका है ड्रेसिंग का। और इधर भी मैं जंगले पर भी अच्छे से सारा सामान हटा के अच्छे से पोंछ दूंगी। और कुछ कपड़े भी ऐसे पड़े हुए हैं, इसे भी फोल्ड करके मुझे अभी रखना है। तो ये सारा काम करने के बाद फिर मैंने पानी रख दी हूँ डुग्गू को नहलाने के लिए, गर्म हो रहा है जब तक। तो ये जब तक मेरा काम फिनिश होगा पानी भी गर्म हो जाएगा। और जैसे कि सारे खोल वगैरह सारा सबका निकाल के और देवर जी के भी रूम का निकाल चुकी हूँ और मम्मी जी के भी रूम का। तो सारे कपड़े मैं ऊपर रखाई हूँ, जब लाइट आएगा तो धोने के लिए मशीन में डाल दूँगी। तो इधर मेरा सारा डस्टिंग हो गया, अब मैं फटाफट झाड़ू वगैरह भी लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर थोड़े बहुत बर्तन है उसे धो दूँगी। तो बर्तन ही क्या है, पापा जी और देवर जी तो है नहीं, तो उनके लिए टिफ़िन पैक करके गया था। तो जो भी हल्का फुल्का बर्तन था उसे भी मैं धो के आ गई हूँ। अपना महावर लगाई, महावर लगाने के बाद ये हाथों में नेल पेंट लगा रही हूँ। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था,
तो इस टाइम मैं फ्री हुई हूँ तो मैं फटाफट रेडी हो जाऊँगी। तो इधर मैं नेल पेंट लगाई रही थी तो डुग्गू गिर गया था, मतलब बाहर बैट बॉल खेल रहा था तो गिर गया था। तो जैसे ही मतलब सूखा भी नहीं था अभी अच्छे से, तो तुरंत रोता रोता आ गया था, चल भी नहीं पा रहा था, बड़ी तेज 2 बार गिरा था। एक ही मतलब जब गिरा था तो 2 बार गिरा था। तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो रोते रोते सो गया था। तो फिर वो सो गया तो मैं फटाफट रेडी हो गई थी तैयार होने के लिए। तो फिर अभी मैं तैयार होने जा ही रही थी तो मम्मी जी बोल दी थी थोड़ा मेरे को दूध गर्म करके दे दो, अजीब सा मन हो रखा है। तो फिर उनके लिए मैं चली गई। ये देखिए मैं महावर भी लगा चुकी हूँ जैसे कि मैं बता रही थी, और उनके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। तो दूध गर्म करके मम्मी जी को दे दूँगी क्योंकि उनका अजीब सा मन हो रहा है। तो हल्का सा उसमें चीनी डाल दी हूँ ताकि पेट में गैस ना बने। तो दूध गर्म हो चुका है, उन्हें ले जाके दे दूँगी और फिर मैं जाऊँगी फटाफट रेडी हो जाऊँगी क्योंकि डुग्गू सो गया तो मैं फटाफट बना लूँगी। दोस्तों आज डुग्गू खेल रहा था बाहर बैट बॉल, तो ये गिर गया था तो इसे चोट लग गई, कान लग गई, भी यहाँ पे भी लग गई है, अब पैर में भी चोट लग गई। तो जैसे तुरंत गिरा था ना तो इसको तेल गरम करके लहसुन और सरसों का तेल, जो घर का पेरा हुआ तेल है वही, तो मालिश की थी इसके पैरों में। तो दोनों पैरों में मालिश की थी, बहुत तेज़ गिरा था, एक बार नहीं 2 बार गिरा था उसी टाइम। कोई नहीं, तो फिर 10-15 मिनट के लिए मालिश की थी, फिर ये सो गया था रोते 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 रोते। तो अभी उठाए तो ये जब सो गया तो मैं फटाफट रेडी हुई तो शॉर्ट वीडियो और रील्स वगैरह बनाई। तो फुल सपोर्ट कीजिएगा आप सभी। तो अभी सो के उठ के आया है तो अभी भी कह रहा है मम्मी पैरों में मेरे दर्द है। तो फिर शाम को ये जब सोएगा तो फिर से इसको मालिश कर दूँगी तेल गरम करके। और आज आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक ये व्लॉग जाएगा तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो आप सभी की जो भी इच्छा हो, भोलेनाथ जी आप सभी की सारी इच्छा पूरी करें, जो भी मनोकामना हो सब आप लोगों की इच्छा पूरी करें। भोलेनाथ तो खुद सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं, तो सबकी इच्छा पूरी करें। तो जब बहुत ज़्यादा रोया था जब ये गिरा था, तो मैं हमेशा मतलब कोई त्यौहार पड़ता है तो मैं मंदिर जाती हूँ, तो इसके पापा नहीं हैं तो आज नहीं जा पाई, घर ही पे पूजा वगैरह हुआ है। तो वो रहते तो मैं ज़रूर जाती मंदिर, तो आप सभी के साथ शेयर करती। तो आज मैं कहीं नहीं गई, घर ही पे रही। कोई नहीं, मन में भगवान है तो बस मन में याद करिए। क्योंकि पापा जी तो मेले में गए हैं और देवर जी दुकान पे ही हैं, तो किसी को टाइम ही नहीं है, तो कौन लेके जाएगा मुझे मंदिर। तो मम्मी जी भी नहीं जा पाई हैं, वो भी घर ही पे पूजा करी हैं, जो बाहर एक छोटी सी मंदिर है वहाँ। तो मम्मी जी फास्ट रखी हैं, मैं भी रखी हूँ और मम्मी जी भी। तो आज मम्मी जी का मतलब कोई काम नहीं है, तो फिर भी उनका पैर में बहुत ज़्यादा पेन है, तो दवा भी नहीं खा सकते हैं आज फास्ट में। देखो आराम नहीं होगा, आराम बिल्कुल भी, तो फिर खाना ही पड़ेगा दवा। जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे बीमारियां भी साथ आती रहती हैं। तो उम्र के साथ तो शरीर में बदलाव भी आता ही रहता है। तो शाम हो गई, चलिए नीचे चलते हैं। अगर आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। अब भोलेनाथ की कृपा से आप पूरा सपोर्ट कीजिए और फुल वॉच किया करिए फ्रेंड्स। आप लोग पूरा नहीं देखते, स्किप कर देते हैं और या आधा देख देते हैं। पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। तो बाय 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 कर दीजिए को। आज बिल्कुल उदास हो गया जब से ये से चोट लगी है ना, उसके बाद मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि चोट लग गई। आधा 1 घंटा इसको मनाने में लग गया और फिर सुला दी इसे। अभी 1-2 घंटे बाद सो के उठा है, तब मैं इसे ले जा रही हूँ नीचे। खाना खाओगे डुग्गू? चलो, तो इस व्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। इसको जा रही हूँ नीचे, जो खाएगा इसके लिए बना दूँगी। तो बाय बाय कर दो सबको, पुच्ची दे दो सबको। पुच्ची नहीं दोगे आज, इसका बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि तबीयत ख़राब है, चोट लग गई है ना बबू, चोट लग गई है ना। हाँ चलो अब नीचे आपको
कंघा कर देते हैं, बाल भी ख़राब हो गया, सो के उठे तो बाल ख़राब हो गया। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।